भारत एक ऐसा देश जहां कभी एक साम्राज्य की गूंज पूरे उपमहाद्वीप में सुनाई देती थी। एक ऐसा इतिहास जिसने महान साम्राज्यों को जन्म लेते और फिर मिटते देखा। एक समय था जब पूरे हिंदुस्तान पर एक ही सत्ता का राज था, मुगल साम्राज्य। लेकिन सवाल यह है कि 18वीं सदी आते आते वही साम्राज्य बिखरने लगा। इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर कैसे बिखर गया? क्या कारण थे इसके पतन के? क्या ये केवल कमजोर शासकों की कहानी है या फिर इसके पीछे छिपी एक गहरी राजनीतिक और आर्थिक सच्चाई? आज हम जानेंगे मुगल साम्राज्य और उसके पतन की एक गहराई से विश्लेषण। मैं हूं योगेश जादौन और आप देख रहे हैं इतिहास की क्लास। मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी बाबर ने 1526 में, पहली पानीपत की लड़ाई के बाद। इसके बाद आए हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। इनके समय में साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। मजबूत प्रशासन, धार्मिक सहिष्णुता, कला और स्थापत्य का विकास, और यही वह दौर था जब बना ताजमहल। अब हम बात करते हैं उन अंदरूनी कारणों की जिन्होंने साम्राज्य को भीतर से तोड़ दिया। लेकिन कहानी यहां बदलती है जब सत्ता आती है औरंगजेब के हाथों में। हालांकि औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसकी कुछ नीतियों ने साम्राज्य को अंदर से कमजोर कर दिया। धार्मिक असहिष्णुता, लगातार युद्ध, खासकर दक्कन में, अत्यधिक कर, इन सब ने जनता और प्रांतीय शासकों में संतोष बढ़ा दिया। हर बार सत्ता के लिए भाई से डरते भाई। औरंगजेब के बाद आने वाले शासक प्रभावहीन थे। जागीरों का सही वितरण नहीं हो रहा था, जिससे प्रशासन बिगड़ गया। लगातार युद्धों से खजाना खाली हो गया। यानी सत्ता थी लेकिन नियंत्रण खत्म हो चुका था। इस बीच बाहरी हमलों ने स्थिति और बिगाड़ दी। 1739 नादिर शाह अफगानिस्तान से दिल्ली पहुंचा। नादिर शाह ईरान का शासक था। उसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। मुगलों की सेना को करनाल के युद्ध में मात्र 3 घंटे के अंदर उसने हरा दिया। उस समय दिल्ली पर मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था। उसने दिल्ली को जमकर लूटा। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को वह लूट ले गया। दिल्ली में उसने इतना कत्लेआम मचाया कि 20 से 30 हजार लोगों को उसने मार डाला। इसके बाद वह वापस चला गया। अब बारी थी अहमद शाह अब्दाली की। अहमद शाह अब्दाली या दुर्रानी अफगानिस्तान का शासक था। उसने 1748 से 1767 के बीच भारत पर 8 बार आक्रमण किए और जमकर उसने लूटा। 1757 में उसने दिल्ली पर आक्रमण किया और मथुरा, वृंदावन, आगरा में जमकर लूट की। 1761 में उसने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा और मुगलों की संयुक्त सेना को पूरी तरह हराया। इसके साथ ही मुगल सत्ता की नींव बुरी तरह हिल गई। इस समय
दिल्ली पर आलमगीर द्वितीय शासन कर रहा था। वह बेहद ही कमजोर शासक था। और फिर एक नई ताकत, ईस्ट इंडिया कंपनी। 1757 का प्लासी का युद्ध भारत के इतिहास का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अब मुगल साम्राज्य टूट रहा था, मराठा उभर रहे थे, हैदराबाद और बंगाल अलग हो चुके थे, अवध भी स्वतंत्र हो गया। दिल्ली का बादशाह अब सिर्फ नाम का रह गया था। एक आखिरी कोशिश, 1857 का विद्रोह। लेकिन इसके बाद अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर को सत्ता से हटा दिया गया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य इतिहास बन गया। मुगल साम्राज्य का पतन हमें सिखाता है कि केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती, सही नीतियां और प्रशासन जरूरी होता है। और समय के साथ बदलाव न करने पर सबसे बड़ा साम्राज्य भी टूट सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्र राज्यों का उदय। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलेंगे। जय हिंद।